यूट्यूब पर एक जनाब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बुरी तरह से खिंचाई की है। वो वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक आलिम दीन है। सबसे पहले उसका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था, फिर उसे छोड़कर कुछ वक्त के लिए देवबंद के साथ जोड़ा रहा। उसके बाद अहले हदीस और फिर शिया मसलक इख्तियार किया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया और एक नया मसलक इख्तियार किया, या यूँ कह लीजिए कि नए मसलक को जन्म दिया जिसका इन्वान है मुसलमान इल्मी किताबी। इस नए फ़िरक़े की वजह से वो एक तरफ तो मशहूर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने इसकी खिंचाई भी की। इस वीडियो में इस जनाब का दावा है कि एक तरफ तो वो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मुझ जैसा क़िरात किसी को नहीं आता, सब गलत पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो खुद कुरान के अल्फाज गलत पढ़ रहे हैं। काले माते ही नहीं पुत्र, काले माते ही नहीं है, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको खींचना है। कलिमाती, खींच कर पढ़ो जरा। कलिमाती, वकालिमाती, कलिमाती। जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दावा करता है कि मुझ जैसा क़िरात कोई नहीं पढ़ सकता, खाना काबा के इमाम भी नहीं पढ़ सकते। नस्ताईन वाला जो आइन है ना, ये 50% से ज्यादा इमाम काबा निकालते नहीं, वो नस्ताईन पढ़ते। ये जिन बुजुर्गों के बारे में आप कह रहे होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो तजवीद के साथ खुद नमाज और कुरान नहीं सुना सकते, ना मेरी जैसी ये क़िरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है। ये तो मजहूल पढ़ते हैं। जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है। बाकी लोगों को तो छोड़ो, खाना काबा के इमाम की क़िरात को भी गलत कह दिया, जबकि उसकी मादरी जुबान ही अरबी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी क़िरात ठीक नहीं है और मेरी ठीक है? चलो ये भी मान लिया कि आपकी क़िरात ठीक है, बाकी सब लोगों की गलत है, लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि किस मयार के तहत आपने मालूम किया कि आपकी क़िरात ठीक है, बाकी सब लोगों की गलत है? खुद से मालूम किया या किसी ने बताया? क्योंकि क़िरात तो दूसरा बंदा जज करता है, लेकिन ये तो इंजीनियर का मोहस एक दावा है। मैं आप लोगों को इसकी मजीद कुछ वीडियो दिखाता हूँ जो झूठ और गुस्ताखी पर मबनी है, जिससे मालूम होता है कि इंजीनियर दीन के लिए नहीं बल्कि दीन को बिगाड़ने के लिए काम कर रहा है। इंजीनियर ने अपने कई बयानात में सहाबा और ताबीन पर झूठ बांधे हैं और गुस्ताखी की है। हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के थे। एक बयान में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चोकरे का लफ्ज तक इस्तेमाल किया, नऊज़ु बिल्लाह। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। मजीद एक बयान में कहा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाले सहाबा थे। सुन्नियों के अंदर जो नासबी घुसे हुए हैं, वो कहते नहीं ये तो वो थे बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा किराम थे। बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा किराम थे, वो सहाबा किराम थे। अब इनसे ये सवाल है कि ये हमें किसी एक सही रिवायत से साबित कर दे कि वो सहाबा कराम थे। एक और बयान में वो कहता है कि सहाबा पर कुफर का फतवा लगाने से इंसान काफिर नहीं होता। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। लेकिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कोई कुफर का फतवा लगाता है तो फिर वो अपने मुखालिफ को काफिर कह देता है। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं। अब खैरत की बात तो ये है कि सहाबा की फजीलत ज्यादा है या इंजीनियर की? हमारे नजदीक तो हर वो शख्स गुमराह और काफिर है जो सहाबा को काफिर कहता है। हदीस में भी साफ अल्फाज वारिद है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को काफिर कहा तो इन दोनों में से एक फर्क पर लोड किया, यानी या तो कहने वाला खुद काफिर हो गया या वो शख्स जिसको इसने काफिर कहा है। लेकिन पता नहीं कि इंजीनियर के दिल में उस इंसान के लिए इतना नरमगोश क्यों है जो सहाबा को काफिर कहते हैं। वो किस इस्लाम को प्रमोट कर रहा है? इसका एक और बयान भी है जिसमें इसने एक गुस्ताह रसूल के लिए नरमगोश इख्तियार किया है। वो ये कि किसी ने इनसे सवाल किया कि मेरा नाम परवेज है, कहते हैं कि वो गुस्ताह रसूल था, तो इस पर इंजीनियर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली भाई मेरा नाम परवेज है, कहते हैं गुस्ताखे रसूल था। जी वो था, तो इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे भाई? लेकिन एक और बयान में कहते हैं कि हम माविया नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। मुरीद इमाम जाफर दा ना अबा यजीद, वाह वाह वाह, असी आज ना रखने से तैयार नहीं है। ठीक है जी, हम तो मुआविया नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। तुम लोगों ने कुनियत रखी हुई है अबू यजीद।
इंजीनियर एक तरफ गुस्ताह रसूल का नाम रखने में नरम कोशा रखते हैं और दूसरी तरफ सहाबा से इस कदर बोगज रखते हैं, लेकिन जब किसी ने इनसे सवाल किया कि मुआविया नाम रखना गलत है तो फिर इंजीनियर झूठ बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुआविया नाम रखना गलत है। मुआविया नाम रखना क्यों गलत है? हमने कब क्या गलत है? मैंने तो कभी नहीं कहा। गलत का लफ्ज तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि यजीद नाम रखना गलत है। साहबा के नाम थे यजीद, हज़रत मुआविया के अलावा और साहबा के नाम मुआविया हैं। एक बयान में शैतान के मुतालिक कहता है कि अल्लाह ताला ने जब उसे कुदरत दी थी वसवसा दिलाने की, तो शैतान को फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया में जहाँ भी बैठा हो, अल्लाह ने उसे ये ताकत दी है कि वो वहाँ से लोगों के दिलों में वसवसा डाल सकता है। अल्लाह ताला ने जब उसे कुदरत दी थी वसवसा दिलाने की, तो शैतान को फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शैतान दुनिया में जहाँ कहीं भी बैठा हो, अल्लाह ने उसे ये ताकत दी है कि वो किसी के दिल में भी वसवसा डाल सकता है। ये उसको पावर दी है अल्लाह ने आजमाइश के लिए। क्या इंजीनियर किसी एक सही रिवायत से इसे साबित कर सकता है? नहीं। या अल्लाह हमें हक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा।